नमस्कार, मैं प्रदीप राज डुगडुगी डिजिटल खबर में आपका स्वागत है। आइए लिए चलते हैं आपको खबरों की दुनिया में। खबरों की दुनिया में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दें। डीबीसी श्रमिक यूनियन कार्यालय मैथन में रविवार को डीबीसी की विभिन्न यूनियनों के नेताओं ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर डीबीसी प्रबंधन द्वारा अपना पेंशन सिस्टम दूसरी कंपनी को दिए जाने के निर्णय का यूनियनों के नेताओं ने विरोध किया है। डीबीसी के तमाम मजदूर संगठनों ने 30 मई को दिल्ली से लेकर डीबीसी मुख्यालय कोलकाता तक प्रदर्शन करने की घोषणा की है। नेताओं ने कहा कि डीबीसी प्रबंधन अपना पेंशन सिस्टम सेंट्रलाइज पेंशन प्रोसेसिंग सेल को हस्तांतरित कर पेंशनर के भविष्य व समाज सुरक्षा को अंधकार में ढकेलना चाहती है। इसके खिलाफ डीबीसी के कर्मी व पेंशनर एकजुट हैं और 30 मई को जोरदार प्रदर्शन करेंगे। हजारों कर्मी व पेंशनर्स डीबीसी मुख्यालय कार्यालय में एकत्रित होकर आंदोलन की शुरुआत करेंगे। प्रदर्शन में मैथन से 100 से अधिक कर्मी व पेंशनर्स भाग लेंगे, जबकि डीबीसी के भारतीय मजदूर संघ, डीबीसी कामगार संघ और डीबीसी पेंशनर समाज इस आंदोलन से अपने आप को अलग कर लिया है। प्रेस वार्ता में डीबीसी श्रमिक यूनियन, स्टाफ एसोसिएशन, कर्मचारी संघ, हिंद मजदूर किसान यूनियन एवं पेंशनर्स फोरम शामिल थे। पेंशनर को देने का प्रोसेस तो किया होगा, उसको लेकर थोड़ा झमेला चल रहा है, वो सड़क जाए हो जाएगा। आप कोई किसी को डाउट है? उद्देश्य है हमारा डीबीसी का जो एग्जिस्टिंग पेंशन सिस्टम था, हम उसी को बरकरार रखने के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। उसको छेड़छाड़ करने के लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, मुद्दा पर थोड़ा प्रकाश डालिए। इसमें मुद्दा ये है, हमारा जो पेंशन सिस्टम है उसको सीपीपीसी को देने का चक्कर जो है मैनेजमेंट कर रहा है। ऑर्डर निकाल दिया है, हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, उस ऑर्डर को वापस लो। हमारा सिस्टम जो था उसी को रहने दो। 30 तारीख को कलकत्ता में 11 बजे हम लोग डीबीसी टावर में विक्षोभ प्रदर्शन करेंगे। तमाम वैली से तमाम पेंशनियर और रेगुलर एम्प्लॉय मिलाकर 1000 से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर विक्षोभ प्रदर्शन का उपरांत हम लोग जो है मैनेजमेंट से, चेयरमैन से मिलेंगे और इसको विड्रॉ करने के लिए बात करेंगे। इसमें बताया जा रहा है कि कुछ यूनियन संगठन जो है आप लोगों का साथ नहीं दे रहे हैं। इसमें आप इस लड़ाई को कैसे देख रहे हैं, कैसे जीत पाइएगा जब आपके साथी आपके साथ नहीं दे रहे? देखिए, यहाँ पर जो आपका ईएमएस का यूनियन है वो ऑलरेडी इस पॉलिसी का, गवर्नमेंट का पॉलिसी का तहत जो है वो थोड़ा बहुत चलता है, क्योंकि वो बीजेपी प्रभावित यूनियन है। स्वाभाविक वो जो है इस लड़ाई आंदोलन में नहीं रहेंगे। दूसरी एक यूनियन जो है वो है तृणमूल कांग्रेस का, उसका भी सोच यही है कि इस आंदोलन करने का जरूरत नहीं, हम एकाई सब कर लेंगे। ये एक तो मानसिकता उन लोग का पहला से है, इसलिए वो लोग जो है अभी फिलहाल जो है इतना परसेंटेज नहीं है। टोटल एम्प्लॉय या पेंशनर मिला के जो 100% होता है उसमें 80% करीब जो है एकजुट है, 20% बाहर है और उसको भी ले आने का कोशिश किया जा रहा है। उनको भी इनवाइट किया है, उनको भी चिट्ठी दिया है, उससे भी कुछ रिस्पॉन्स मिला है। उसका भी एक तो हिस्सा जो है यूनियन का तोड़ के यहाँ पर जो आंदोलन में शामिल होंगे। और पेंशनियर का जो एक तो हिस्सा बाहर था, उसका जो चेयरमैन है, उसका जो प्रेसिडेंट है जैन साहब, वो भी बोला कि ना हम इसको फुल समर्थन करता हूँ, हम आएंगे। इसलिए हम आशावादी है ये 100% एम्प्लॉयर पेंशनियर जो है उसका मांग है और वो जो है हमको हासिल होगा। बोकारो सेक्टर 2B में बंद पड़े घर से चोरों ने 30 लाख की संपत्ति की चोरी, जांच में जुटी पुलिस। बोकारो सेक्टर 2D के आवास संख्या 348 के निवासी विजय सिंह के घर से बीती रात चोरों ने 30 लाख की संपत्ति चुरा ली। मालूम हो कि गिरीश स्वामी किसी शादी में भाग लेने के लिए बोकारो से बाहर गए हुए हैं, जिनका एक भी परिवार यहाँ नहीं था और घर में ताला बंद था। हालांकि ताला बंद करने के बाद घर में सोने के लिए एक व्यक्ति को चाबी दी थी जो आउट हाउस में सोया हुआ था। लिहाजा चोर इस मौके का फायदा उठाकर लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर लिया। बिहार के आरा भेल डुमरा गांव में युवक की हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज की गई। मामला प्रेम प्रसंग का बताया गया।
घटना के बारे में बताया जा रहा है कि भेल डुमरा गांव के रहने वाले साजन प्रसाद उर्फ कलेक्टर का 16 वर्षीय पुत्र रविराज कल शाम से लापता था। परिजन काफी खोजबीन की पर उसका कहीं पता नहीं चल सका और आज सुबह जैसे ही गांव के कोई व्यक्ति शौच करने गया वैसे ही देखा कि खेत में एक लड़के का शव पड़ा हुआ है, जिसके बाद पूरे गांव में हलचल मच गया। मौके पर ग्रामीण जुटे तो उसकी पहचान रविराज के रूप में की गई। घटना की जानकारी पुलिस को देने के उपरांत पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा करते हुए शव को अपने कब्जे में ले ली और पोस्टमार्टम कराने के लिए आरा सदर अस्पताल ले गई। इस घटना के बारे में बताया जा रहा है कि यह एक प्रेम प्रसंग का मामला भी हो सकता है। कोयलांचल के गैंगस्टर इकबाल का करीबी चाइना डब्लू हमला कांड मामले में फैजन अहमद नामक अपराधी को एक रिवाल्वर, 2 कारतूस और खोखा के साथ गिरफ्तार किया गया है। धनबाद एसएसपी संजीव कुमार ने रविवार को अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर बताया कि यह हमला किसी गैंग से जुड़े होने की बात मीडिया में चर्चा का विषय बनी थी, जबकि सच्चाई यह है कि ये लोग होटल में बैठे थे और वहां पार्टी चल रही थी। इसी बीच इन लोगों के बीच विवाद हुआ और गोलीबारी की घटना हुई, जिसमें चाइना डब्लू घायल हो गया। मामले में कुल 3 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था, जिसमें एक की गिरफ्तारी हो गई है। बाकी 2 अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस मामले में जो आरोपी हैं वह अलग अलग गैंग से जुड़े हुए हैं। गैंग कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। गैंग्स ऑफ बासेपुर गैंगस्टर मामले में इकबाल का करीबी चाइना डब्लू पर गोलीबारी कांड में आरोपित अब्दुल गफ्फार उर्फ टिंकू कुरैशी की पत्नी और उसकी मां समेत अन्य रिश्तेदारों ने रविवार को मीडिया के सामने आकर टिंकू को बेकसूर बताया और एक ऑडियो भी वायरल किया, जिसमें टिंकू खुद को बेगुनाह बता रहा था। मीडिया के समक्ष आयशा परवीन ने दिए बयान में बताया कि टिंकू अपराध की दुनिया से तौबा कर चुका है। बावजूद नन्हे हत्याकांड में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया है। इंसाफ मांगने के लिए आए, इसलिए आए हैं कि अगले बार भी वो बेकसूर थे, उनको फंसाया गया था। मेरे हस्बैंड को, टिंकू कुरैशी को, नन्हे हत्याकांड केस में वो बेकसूर थे, फिर भी उनको जेल भेजा गया। और जब वो निकल के आए हैं उसके बाद फिर कुछ न कुछ केस में उनको फंसाया ही जा रहा है। उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। हम लोग आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम लोग को इंसाफ दीजिए। इंसाफ जी, अभी डब्लू भाई का केस का मामला है कि वो मतलब वहाँ वो लोग मतलब बैठे हुए थे, उनको मतलब इकबाल भाई से मिलना था, तो उनको वो मतलब इकबाल भाई को मतलब मिलने के लिए वो फ़ोन किए डब्लू भाई को फ़ोन किए कि हमको उनसे मिलना है। तो वो कहे ठीक है आइए, यहीं से चलते हैं मिलने के लिए। तो जब वो आए तो मतलब वो लोग थोड़ा ड्रिंक वगैरह कर रहे थे, तो उसी बीच में कुछ हादसा हो गया। तो जिसके गवाह खुर्रम मेरे हस्बैंड है, लेकिन उनको ये गलत फंसाया जा रहा है। वो किसी का जान लिए नहीं है, जान बचाए हैं। अगर वो नहीं बचाते तो आज डब्लू भाई जिंदा नहीं रहते। उनके वजह से ही वो हयात से हैं। अब वो इनका फ़र्ज़ है डब्लू भाई का कि वो सच्चाई बयान करें कि मतलब सच्चाई क्या है। अब मेरे हस्बैंड बेकसूर है। राष्ट्रपति को संसद भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाने पर रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर वाम दलों और विभिन्न संगठनों ने मनाया काला दिवस। राष्ट्रपति को संसद भवन के उद्घाटन में आमंत्रित नहीं करने के विरोध में संविधान की रक्षा के लिए वाम दलों रांची के अल्बर्ट चौक पर काला दिवस मनाया। इस दौरान जुलूस निकाला और काला बिल्ला लगाकर हाथों में तख्तियां लेकर मोदी का विरोध करते हुए नजर आए।
AIKKMM के अलावा अन्य संगठनों ने चंदन क्यारी चौक पर प्रधानमंत्री व गृह मंत्री का फूका पुतला। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि आज लोकतंत्र की हत्या हो गई। लोकतंत्र बोलकर हमारे देश में अब कुछ भी नहीं बचा। झरिया कतरास मोड़ स्थित भाजपा कार्यालय में आजीवन सहयोग निधि अभियान को लेकर एक बैठक हुई। भाजपा प्रदेश सदस्य रागिनी सिंह सर्वप्रथम आजीवन सहयोग निधि में 1 लाख रुपए देकर आजीवन निधि की शुरुआत की। धनबाद जिला अंतर्गत रणधीर वर्मा चौक पर कई संगठनों ने संयुक्त रूप से जलाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला और किया विरोध प्रदर्शन। वामपंथियों का कहना था कि राष्ट्रपति से संसद भवन को उद्घाटन न कराकर खुद से करना तानाशाही है। हम वामपंथी इसका विरोध करते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी तानाशाही कर रहे हैं। आगे वामपंथियों ने कहा कि वीर सावरकर के जन्मदिन पर नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है। वीर सावरकर कभी भी देश की आजादी में कोई अहम भूमिका नहीं निभाई है। रामगढ़ के मनुआ फूलसराय के पास खुला रेलवे क्रॉसिंग से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस रेलवे क्रॉसिंग पर कोई फाटक भी नहीं है, इसलिए यहाँ दुर्घटनाओं की आशंका हमेशा बनी रहती है। आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं होती भी रहती है। कई बार इस खुले रेलवे क्रॉसिंग से गुजरने वाले ग्रामीण एवं मवेशी रेल की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस खुले रेलवे क्रॉसिंग से आसपास के दर्जन भर के गांव के हजारों की आबादी का आना जाना है। बरकाकाना रेलखंड अरगड़ा एवं रांची रोड स्टेशन के बीच इस खुले रेल क्रॉसिंग पर रोड ओवरब्रिज बनाने की मांग स्थानीय लोग करते आ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार आंदोलन भी किया है। हर बार आश्वासन जरूर मिला है, परंतु अभी तक ब्रिज निर्माण कार्य आरंभ नहीं हो सका। 2019 से ही इस क्रॉसिंग के ऊपर रोड ओवरब्रिज निर्माण करने की प्रक्रिया चल रही है, परंतु अभी सब कुछ कागजों पर ही दौड़ रहा है। 9 में हुआ उस समय से, और उस समय की क्या बात है, मुगल सम्राट के समय जब से गांव बसा तब से मेरा ये रोड है। हम आज उससे भीख नहीं मांग रहे कि हमको रोड दीजिए। उस सेटलमेंट के आधार पर हमको जैसे रास्ता था वैसे हमको चलने दिया जाए। हम अगर यदि रेलवे हमको जबरन ये रास्ता बंद करना चाहती है, बराबर करने के प्रयास करती है, इस पर हम लोगों का हमेशा विरोध रहा है। और हम लोगों ने जिस समय पहला लाइन बिछा था, दूसरा लाइन जब बिछ रहा था, उस समय भी हम लोगों ने बात रखा था रेलवे के पास। रेलवे ने कहा था कि इस पर हम फ्लाई ओवर बनवाएंगे, ओवरब्रिज बनवाएंगे, आप लोग काम को होने दीजिए। लिखित भी रेलवे ने दिया है हम लोगों के लिए। रेलवे लिखित दिया था कि इस पर हम पहल करते हुए हम राज्य सरकार से एस्टीमेट लेकर के हम इसको जल्दी ओवरब्रिज बनाएंगे, लेकिन रेलवे अनदेखा कर रहा है। हम लोग का यही डिमांड है कि इस पर ऐसे जल्द से जल्द पहल किया जाए। जो यहाँ के लोगों का असुविधा है, जो यहाँ आए दिन यहाँ दुर्घटना होने की संभावना रहता है, इसको हम लोगों के 60-70 गांव के लोगों का जान जोखिम में डालते हुए अपना जिला रामगढ़ जिला जाता है। लोग दवा बीरो, स्कूल, कॉलेज, बाजार हाट के लिए मुफ्त यही 60-70 गांव के लोगों का रास्ता है। क्या नहीं, देखिए अभी जिस तरह से आप देख रहे हैं ना, आवागम कितना है। हमने क्या कहा कि इस रोड से कम 60 से 70 गांव, और यहाँ से इतना ही नहीं, बड़का गांव तक जाती है ये रोड रामगढ़ से। करीब यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है मेन रोड। तो इधर के लोग कैसे आएंगे जाएंगे। अनेकों बार यहाँ पे DRM के स्टाफ माने रेलवे के स्टाफ आकर के बंद करने का प्रयास किया। हम लोगों ने हमेशा इसके लिए विरोध किया है कि भाई कम से कम आप ओवरब्रिज बना दो। बनाने के क्रम में हम लोगों ने पटना से लेकर के, कलकत्ता से लेकर के, धनबाद से लेकर के सारा नक्शा शेड्यूल तैयार करने के बावजूद भी आज ये नहीं बन पाई है। न राज्य सरकार न सेंट्रल सरकार
से गुजारिश है कि हम लोग को यहाँ ओवर ब्रिज या क्रॉसिंग देने का कृपया प्रदान करें। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी डिजिटल खबर। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।